बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है कि पेड़ पौधे आखिरकार बातचीत कैसे करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला की बेशुमार कुदरत के करिश्मे इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह की कुदरत के कुछ करिश्मे तो ऐसे हैं जो हमें इंसानी आंखों से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ कुदरत के करिश्मे ऐसे हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं। और आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला के ऐसे ही कुदरत के करिश्मे के बारे में बताने वाली हूँ। अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक इस दुनिया के अंदर मौजूद है, अल्लाह पाक ने उसे किसी न किसी खासियत से नवाजा है। साथ ही अगर हम बात करेंगे इंसानों की, तो इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई सबसे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार मखलूक है। अल्लाह ताला ने तरह तरह की खूबियाँ इंसानों को दी। उसी में से एक खूबी है बात करना, जिसके ज़रिए इंसान अपनी हर परेशानी, हर सुख दुख एक दूसरे से बांट सकता है। इंसानों के अलावा भी जब हम किन्हीं दो जानवरों को आपस में बोलते हुए देखते हैं, तो हमें ऐसा पता चलता है कि वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम उनकी ज़बान तो नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इस खूबी से नवाजा है कि वे अपने जैसे जानवरों से अलग अलग ज़बान में बात कर लें। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि अल्लाह ताला ने अपनी इस नेमत से पेड़ पौधों को भी नवाजा है? जी हाँ, ये बात सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि अल्लाह ताला ने अपनी इस नेमत से पेड़ पौधों को भी नवाजा है? जी हाँ, ये बात सुनने में तो काफ़ी अजीब लग रही है, लेकिन ये हकीकत है। अल्लाह पाक ने बात करने की कुव्वत पेड़ पौधों को भी अता की है। बस फ़र्क इतना सा है कि हम पेड़ पौधों की ज़ुबान को समझ नहीं सकते, लेकिन पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं। अब पेड़ पौधे आपस में किस तरह बात करते हैं और किस तरह वो पेड़ पौधे एक दूसरे से बात किया करते हैं, इसे जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे मौजूद हैं, उन सभी की अपनी एक अलग ज़बान है। इस ज़बान के ज़रिए वे एक दूसरे से बात करते हैं, और सिर्फ बात ही नहीं, पेड़ पौधे कई ऐसे काम कर लेते हैं जिसके बारे में इंसानी अक्ल नहीं जानती। हमारी इस दुनिया के ऊपर अल्लाह पाक के बनाए हुए 1 बिलियन से भी ज़्यादा पेड़ पौधे मौजूद हैं। साथ ही इस दुनिया में अल्लाह के बनाए पेड़ों की कई मुख्तलिफ किस्में मौजूद हैं। अगर हम बात करें अपने साइंसदानों की, तो साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी इस पृथ्वी यानी कि अर्थ के अंदर 600 हद से भी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे हमारी इस ज़मीन पर उस वक्त से मौजूद हैं जिस वक्त पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा था। अल्लाह की बनाई हुई कई मखलूक ऐसी हैं जो इस ज़मीन पर पैदा हुई और ख़त्म भी हो चुकी। कई सारे जानवर ऐसे हैं जो आज के वक्त में ज़मीन पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन पेड़ हमेशा से ही हमारी ज़मीन पर मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। जितने भी पेड़ पौधे ज़मीन पर मौजूद हैं, वे किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि ज़मीन पर अल्लाह की जितनी भी मखलूक मौजूद है, वे किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अल्लाह ने इस निज़ाम को इस तरह से बनाया कि इस दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो घास, फूल, पेड़ पौधे खाते हैं, और कई जानवर ऐसे भी हैं जो घास, फूल, पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों को खाते हैं। साथ ही में जब हम इंसान कई सारे जानवर मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो हमारे ज़रिए मिट्टी से पेड़ पौधों को कई तरह से पोषक तत्व मिलते हैं, और इसी तरह से पेड़ पौधे बढ़ते हैं। ये बात साइंसदानों ने बताई कि पेड़ पौधे आपस में बात अपनी जड़ों के ज़रिए करते हैं, और इसी बात के ज़रिए पेड़ पौधे एक दूसरे को पनपने में भी मदद करते हैं। इस दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे हैं, एक ख़ास तरह के जरास के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे साइंसदानों ने फंगी का नाम दिया है। ये फंगी नाम का जरास पेड़ पौधों की जड़ और मिट्टी में पैदा होता है, और इन दोनों के साथ मिलकर बात करता है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे मौजूद हैं, सभी इस जरास के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हैं। सिर्फ कुछ मुख्तलिफ़ किस्म को छोड़कर ये जरास पेड़ पौधों की जड़ों के पास पैदा होता है और उनसे जुड़ा रहता है। ये पेड़ों की जड़ों के अंदर जाते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन ये बातचीत हमारे तरह की बातचीत नहीं है। इस बातचीत का मतलब है कि पेड़ पौधे उन ज़रूरी चीज़ों को एक दूसरे को लेते और देते हैं जिनके ज़रिए वे बढ़ते और ज़िंदा रहते हैं। इस जरासी की खासियत ये है कि हर तरह के पेड़ पौधों के साथ मिलकर बातचीत नहीं करता, कुछ ख़ास किस्म के पेड़ पौधों के साथ ही जुड़ते हैं।
ये जरासी जिन भी पेड़ पौधों के साथ जुड़ते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा और घना बना देते हैं। ये मिट्टी से कई तरह के पोषक तत्वों को लेकर पेड़ों तक पहुंचाते हैं और साथ में पेड़ सूरज के आने वाली किरणों से जो भी खाना बनता है वे इस जरासी को देता है, जिसके ज़रिए जरासी ज़िंदा रहता है और इसी तरह ये जरासी और एक पेड़ से दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर ये जरासी और पेड़ पौधे एक दूसरे से नहीं जुड़े होते तो शायद आज तक इतने बड़े और घने पेड़ देखने को नहीं मिलते। देखा जाए तो ये जुड़ाव सिर्फ एक जरासी और पेड़ के बीच तक ही नहीं बल्कि सभी पेड़ एक दूसरे से जड़ों के ज़रिए जुड़े हुए हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं। जब भी हम किसी जंगल या किसी पेड़ों के पास से गुजरते हैं तो हमारे पैरों के नीचे ये पेड़ काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ हम तक नहीं आती क्योंकि ये पेड़ पौधे किसी ज़बान के ज़रिए बात नहीं करते बल्कि एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। ये पेड़ जड़ों के ज़रिए ही एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी ये जड़ें ज़मीन के अंदर काफ़ी दूर दूर तक फैली रहती हैं और अगर कोई पेड़ इनके आसपास मौजूद होता है तो ये अपनी जड़ों को फैलाकर उस पेड़ की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और उस दूसरे पेड़ तक सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं और फिर ये पेड़ इन पेड़ों के ज़रिए और भी कई पेड़ों तक अपनी बात को पहुंचाता है, यानी कि सिग्नल फॉरवर्ड करता जाता है। और ये पेड़ एक दूसरे से जोड़कर कितने भी बड़े जंगल में हो एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आप इस तरह समझ लीजिए कि पेड़ों ने अपने आप बात करने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बना रखा है जिसके ज़रिए वे अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेड़ आपस में बात करते किस लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी पेड़ों को अपने अंदर किसी भी तरह की कमी यानी ग़िज़ा की कमी लगती है तो ये पेड़ आपस में बात करके यानी सिग्नल्स फॉरवर्ड करके अपने लिए ये ग़िज़ा दूसरे पेड़ों से मंगवाते हैं और जिस किसी पेड़ के पास ये ग़िज़ा ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद होती है तो अपनी ग़िज़ा को इस तरह बड़े जाल के ज़रिए इस पेड़ को दे देता है, जिसकी वजह से इस पेड़ की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि खुद बेजिंदा रखना और अपने लिए ज़रूरी ग़िज़ाओं को हासिल करने के लिए यह पेड़ एक दूसरे तक अपने सिग्नल्स फॉरवर्ड करते हैं। साथ ही में जो नए पेड़ पौधे बनते हैं उन्हें भी ये ग़िज़ाएँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ज़रिए पहुंचाते हैं। इसके साथ ही अगर किसी पेड़ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती तो ये अपने साथ वाले पेड़ों से मदद मांगता है और उसके साथ वाले पेड़ या अपनी टहनी को मोड़ लेते हैं जिसके ज़रिए सूरज की रोशनी इस पेड़ तक पहुँच जाती है या फिर ज़रूरी ग़िज़ा उस पेड़ को दे देता है जिससे वे ज़िंदा रह सके। और सिर्फ यही नहीं, पेड़ पौधे अपने साथी पेड़ को देखकर खुद को बदलते भी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पतझड़ के मौसम में सभी पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं और इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि इन पेड़ों ने आपस में पहले से ही बातचीत कर ली और सब कुछ मामला तय हो चुका है। हमें इस मौसम में अपने पत्ते गिराने हैं। ज़्यादातर सभी पेड़ अपने जाल के ज़रिए सिग्नल्स फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि बातचीत करके एक साथ अपने अंदर बदलाव लाते हैं। साथ ही पेड़ों में हम इंसानों की तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के पेड़ हैं। बुरे पेड़ों से मतलब वे पेड़ जो अपने आसपास के पेड़ों से ज़रूरी ग़िज़ाएँ चुरा लेते हैं और उन्हें कमज़ोर बना देते हैं। और पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो अपने ही किस्म के पेड़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो अपने जैसे छोटे पेड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और इन छोटे पेड़ों से बातचीत करके इन्हें बढ़ने के लिए ज़रूरी ग़िज़ाएँ पहुँचाने का काम करता है। पेड़ों की भी हम इंसानों की तरह अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बातचीत करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मौजूद अलग अलग मखलूक को अलग अलग खूबियों से नवाजा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी अपने अपने घरों में हरे भरे पेड़ लगाएंगे और उनसे हम ताज़ी हवाओं का और ऑक्सीजन का फ़ायदा लेंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।